प्रभु जी, रिसेंटली मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखे हैं पर अबाउट घोस्ट्स, भूत के बारे में। तो आई मीन एग्जैक्टली क्या होता है? जितनी मेरी समझ है, आत्मा होती है जिनके शायद शरीर नहीं मिलता, मर जाती हैं लेकिन अपनी बॉडी नहीं अभी तक मिली। तो वो एग्जैक्टली क्या होती हैं और क्या वो डेंजरस हैं या नहीं है? आप थोड़ा बता सकते हो? वैसे तो कई लोग बोलते हैं कि भूत नहीं होते हैं, कई लोगों का बिलीफ है कि भूत नहीं होते हैं एक्चुअली, लेकिन भूत होते हैं। और इसका सबूत भगवान भगवत गीता में स्वयं बोलते हैं। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं जो भूतों की पूजा करता है भूत लोग जाता है, यानी कि भूत है उसकी इसलिए पूजा की जाती है और भूत लोग भी है। तो डिफरेंट प्लानिटरी सिस्टम है पूरे ब्रह्मांड में, 14 प्लानिटरी सिस्टम है। ऊपर के लोग भी जो है वो स्वर्ग लोग कहलाते हैं, नीचे के लोग पाताल लोग कहलाते हैं। उसमें से एक लोग जहाँ घोस्ट रहते हैं। और घोस्ट बनता कौन है? जिसे प्रॉपरली इसको रिचुअल्स नहीं होते हैं, फाइनल रिचुअल नहीं होते हैं उनका, उन लोग को बॉडी को, या बहुत ज़्यादा सिनफुल हैं, किसी ऐसी एक्टिविटी में इतने ज़्यादा इनग्रॉस हो गए तो बहुत ज़्यादा सिनफुल था और उनकी डेथ हुई, तो उनको सफरिंग के लिए ऐसी बॉडी दी जाती है जिसको ग्रॉस बॉडी नहीं मिलता है। यानी 5 एलिमेंट्स हैं, अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश आदि है। तो ये जिसको नहीं मिलेगा तो वो ऐसे प्रेत योनि मिलती है और वो हमेशा उसका शरीर में बर्निंग सेंसेशन रहता है कि हमेशा लगता है कि बर्न हो रहा है। इसलिए वो किसी ग्रॉस बॉडी में या ग्रॉस चीज़ों में शेल्टर लेना चाहते हैं, दीवारों पर, पेड़ पर, किसी ह्यूमन बीइंग पर, किसी जानवर में भी आते हैं, तो उनको सफरिंग फील होती है। ज़्यादातर जो सुसाइडल्स होते हैं उनके केस में ज़्यादा होता है। क्यों? कि सुसाइड को वैसे भी गवर्नमेंट भी बोलती है और शास्त्र बोला है पाप है। क्यों पाप है? क्योंकि आप जितनी सफरिंग आपकी बॉडी में लिखा था उसके पहले ही आपने बॉडी को ख़त्म कर दिया, यस, ब्रेक कर दिया। आपने जब ब्रेक किया है तो आपको कितना सफरिंग बढ़ाएंगे। जैसे जेल से आप भागते हैं तो आपकी सफरिंग बढ़ा दी जाती है, आपकी सज़ा बढ़ा दी जाती है। तो उसको सज़ा बढ़ाने के लिए प्रेत योनि में डाल दिया जाता है जनरली। तो डेंजरस क्या है? वो बेसिकली भूतों में भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ अच्छे भूत भी होते हैं जो हेल्प करते हैं आपका, और कुछ खूंखार भी होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में अच्छे भी होते हैं। और ज़्यादातर जो अच्छे भूत होते हैं वो किसी अच्छे व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं ताकि उसके अंदर प्योरिटी आए और वो उस लाइफ साइकिल से निकल जाए जो प्रेत योनि में है। और जो बुरे होते हैं वो दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र बहुत शक्तिशाली है। अगर आप हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं तो आपको छूने आएगा, लेकिन छू कर वो खुद मुक्त हो जाएगा उल्टा, तो उसका बेनिफिट मिलता है। जैसे आप बात कर रहे थे कि अलग शरीर के बारे में, तो जैसे हम लोग जानवर को देखते हैं या स्मॉल इंसेक्ट्स को देखे, वो भी लिविंग है, लेकिन उनने ऐसा क्या करा कि उनको वो बॉडी मिली और हम लोग ने ऐसा क्या करा कि इस जीवन में हम लोग को इंसान की बॉडी मिली है। एंड क्या हम लोग चूज़ कर सकते हैं हम लोग को अगले जीवन में क्या बॉडी मिलेगी? वो सिस्टम कैसे एग्जैक्टली वर्क होता है? इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद। वो बताते हैं कि ये बॉडी जो है, कोई भी बॉडी 84 लाख योनियाँ है, वो बॉडी जो है किराए का घर है। किराए का घर में आप जब रहते हैं, मकान मालिक आपको बोलते हैं कि 1 महीने के बाद खाली कर देना। तो आप आज जिस दिन आपको खबर मिलती है कि खाली करना 1 महीने के बाद, तो आज ही से आप ढूंढना शुरू कर देते हैं नया घर को, ताकि आप वहाँ शिफ्ट हो जाए तो आपकी चॉइस का घर मिलेगा, राइट। लेकिन अगर सोचेंगे कि 31 को अगर मैं ढूंढने जाऊँ तो हो सकता है मिले ही नहीं, और हो सकता है सड़क भी रहना पड़े, या आपकी चॉइस का नहीं होगा। सिमिलरली ये ह्यूमन बॉडी जो है वो मिलता है, ये भी किराए का घर है, और हमको बर्थ के टाइम से ही बता दिया जाता है कि डेथ हो गई, यानी मकान खाली करना है। तो पूरा जो लाइफ टाइम जो है वो आपको नया बॉडी सर्च करने के लिए मिलता है, और इससे सुपीरियर बॉडी मिलने के लिए, स्पिरिचुअल बॉडी के लिए। जैसे आप घर से अच्छे, आपके पास पैसे आ गए, आपने सोचा कि नहीं मुझे अच्छा मकान किराए पे लेना है, तो आप नया मकान ले सकते हो अच्छा किराया। लेकिन मान लीजिए पूरे टाइम आपने एंजॉय किया, नया हाउस सर्च नहीं किया है, तो आपका मकान मालिक आएगा सामान फेंक देगा। सिमिलरली जब आपकी डेथ होने जाती है और पूरी लाइफ टाइम प्रैक्टिस नहीं किया है, तो डेथ के समय क्या होता है, अचानक से आपको प्रकृति बोलती है, नेचर बोलती है नहीं इस बॉडी को छोड़ना पड़ेगा। तो आप बॉडी कैसी मिलती है? पूरे लाइफ टाइम जो है ना प्रैक्टिस की है उसके अकॉर्डिंगली आपको बॉडी मिलती है। आपने मान लीजिए डॉग की प्रैक्टिस की है तो डॉग जैसा बॉडी मिलेगा, और मान लीजिए आप किसी बर्ड की जैसे अपने लाइफ का स्पेंड किया है तो आपको बर्ड का मिलेगा। तो हम जैसा प्रैक्टिस करते हैं ह्यूमन बॉडी में,
वैसा बॉडी मिलता है। जैसे एक स्टेशन का एग्जांपल देते हैं। स्टेशन में जाते हैं, जंक्शन से हम ट्रेन पकड़ते हैं। आपको मान लीजिए बॉम्बे जाना है तो बॉम्बे की आप टिकट लेंगे, और आपको मान लीजिए कलकत्ता जाना है तो कलकत्ता का आप टिकट लेते हैं। तो वैसे ही आपको ये ह्यूमन बॉडी में एक जंक्शन है जहाँ चॉइस मिलता है कि आपको एनिमल बॉडी में जाना है, कि आपको डेमीगॉड्स के बॉडी में जाना है, या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं यहाँ पर ह्यूमन बॉडी में, तब आपको डेफिनेटली फिर माया चूज़ करती है कि आपको क्या बॉडी मिलेगी। और आजकल जो लोग सोशल मीडिया को देखते हैं तो बहुत कॉमन है कि कोई भी यूथ सोशल मीडिया में होता है ऑटोमेटिकली किसी और को देखता है वो ज़्यादा सुंदर है, या बॉडी इमेज इश्यूज आजकल हैं, तो उसके वजह से जलन आती है, एनवी आती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सारे फीलिंग्स आते हैं। तो जब वो स्टेज में कोई इंसान है, बिकॉज अब तो सोशल मीडिया बंद नहीं हो सकता, टेक्नोलॉजी ख़त्म नहीं हो सकती, तो आपके पास ज्ञान होना चाहिए उस टाइम पे दैट कैन मे बी डिक्रीज ये फीलिंग्स, ये नेगेटिव इमोशंस। बेसिकली जो सोशल मीडिया में तो ज़्यादातर शो है, बस जो रियलिटी नहीं है, सब इल्यूजन है। तो सब यही चाहते हैं कि वो वहाँ पर हम जाकर लोगों को इम्प्रेस करें एक्सटर्नली। वैसे तो वो अपनी लाइफ में बहुत दुखी होते हैं। तो हमें शिक्षा देते हैं, भगवद गीता यही शिक्षा देती है कि जिसको ये ज्ञान हो जाएगा शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, वो कभी ऐसे इल्यूजन में नहीं आएगा। क्योंकि जो अपने आप को आत्मा मानता है वो एक्सटर्नली किसी चीज़ से अट्रैक्ट नहीं होगा। तो भगवद गीता ज्ञान जो है उसको आत्मज्ञान कहा गया या ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। वो हम जब स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये जो सोशल मीडिया में जितनी चीज़ें दिखा रहे हैं, जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, इंटरनल सोल है जो कि प्योर है, सत्यम शिवम सुंदरम है, जो एब्सोल्यूट है। तो जब सोल के नॉलेज होगा, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तो देहात्म बुद्धि से हम ऊपर उठ जाते हैं। देहात्म बुद्धि से जब कोई ऊपर उठ जाता है तो इस सब चीज़ों में अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं रहता है। उन सब चीज़ों का उल्टा उपयोग कर कर लोगों को शिक्षा दे सकता है। यानी सोशल मीडिया अगर उसका उपयोग कर कर हम लोगों को ये शिक्षा दें कि तुम आत्मा हो, वो शरीर नहीं हो, तो चेंज आ सकता है। तो हम तो यही शिक्षा देते हैं कि भगवद गीता का ज्ञान हम पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। प्रभु जी, जो आप अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे भूत के बारे में और घोस्ट क्या होते हैं, क्या आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आप शेयर कर सकते हो भूत के साथ, घोस्ट के साथ? पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, मैं जब अपने गांव में था तो मैं बहुत छोटा था जब गांव में गया, तो वहाँ पर मैंने देखा अपनी आँख से कि क्या हुआ है कि वहाँ पर कुछ ऐसे होते हैं, कुछ तांत्रिक भी होते हैं जो किसी के अंदर घोस्ट डाल भी सकते हैं, ऐसे पावरफुल होते हैं। तो मैंने बचपन में देखा कि एक तांत्रिक था, वो क्या करता था कि जैसे कोई गांव की लड़कियां हैं, जवान लड़कियां, उनको पकड़कर उनके ऊपर कुछ लोगों को, तांत्रिक को क्या होता है, कुछ चाहिए होता है, आपके बाल होंगे, कपड़े होंगे, वो लेकर आपको वो कुछ मंत्रों से वशीभूत कर लेते हैं और आपके अंदर ऐसे कुछ भूतों को डाल लेते हैं। तो वो सब प्रॉब्लम्स मेरे गाँव में शुरू हो गई थी। फिर बाद में गांव के लोगों ने उनको पकड़ा, क्योंकि ब्लैक मैजिक जैसे होता है वैसे वाइट मैजिक भी होता है। तो वो उसके माध्यम से उनको पकड़ लिया ब्लैक मैजिक को। और जहाँ तक मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं कॉलेज टाइम में था तब मैंने एक्सपीरियंस किया भूत को, कि हम ट्रैवल कर रहे थे एक जीप से, ओपन जीप थी, और हम जा रहे थे एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में, और रात का समय था। तो मैं बिलीव तो करता था, लेकिन इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता था कि सामने में दिख जाएगा करके। तो एक बार की ऐसी घटना घटी कि हम वहाँ से जब गुजर रहे थे तो एक फ्रेंड ने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो बोले ठीक है, तुम आ जाओ और तुम जाओ, हम वेट कर रहे हैं। तो वो अचानक से दौड़ता हुआ आया हमारे पास कि भागो, गाड़ी चलाओ, तेज चलाओ। हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया। तो इतने में ड्राइवर ने स्टार्ट कर लिया और गाड़ी को मूव करना भी स्टार्ट कर दिया। वो जंप करके वो फ्रेंड बैठ गया और उसने फिर ऊपर से कवर भी कर दिया हमारी गाड़ी को, और बोलते बाहर मत देखना। तो हम डरे हुए थे एकदम, सारे के सारे बाहर मत देखना, ऐसा क्या चीज़ है। अच्छा, जब आपको बोलते हैं ना बाहर मत देखना, तो देखने की इच्छा बढ़ जाती है। तो अब डर भी लग रहा था कि बाहर मत देखना, बोले बहुत ही खतरनाक कोई चुड़ैल है, कोई भूत है। तो मैं बड़ी मुश्किल से मैं थोड़ा सा कवर को, पर्दे को हटा के मैंने देखा, तो मुझे सिर्फ आग दिख रही थी, ऐसा फ्लेम दिख रहा था जो ऐसा आ रहा है।
और फेस नहीं दिख रहा था कहाँ से निकल रहा है। और ऐसा उस ड्राइवर ने बताया कि जो गाड़ी चल रही है ये रोड पर चलती है, रोड से नीचे आते साथ ही हमको पकड़ लेगा ये भूत या चुड़ैल जो भी है। तो गाड़ी हम दौड़ाते रहे, लगभग 20 किलोमीटर दौड़ाते रहे और बहुत अंधेरा था। और वो लगभग गाड़ी जो हमारी जीप चल रही थी 120 की स्पीड में चल रही थी और उसी स्पीड से वो फ्लेम था, जो आग थी, उसी स्पीड से दौड़ रही थी हमारे पीछे पीछे। मैंने पर्सनली देखा उसको। तो हम तो डरे हुए थे, मैंने एक बार देखा, फिर दोबारा हिम्मत नहीं हुई और किसी ने और ने नहीं देखा, एक ड्राइवर देख रहा था। और उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं तब तक इस रोड पर दौड़ाऊंगा जब तक मुझे कच्ची रोड आ जाएगी, तो फिर हम फंस जाएंगे, मर जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने बताया कि हम या तो फिर ऐसे मंदिर में रोक दें तब हम बच जाएंगे, या फिर उजाला हो जाए। तो भगवान की कृपा थी, हम जब उस रोड पर जा रहे थे अचानक से थोड़ी दूर जाने पर एक मंदिर मिला। मंदिर के पास हम जैसे ही पहुँचे तो पीछे मुड़ के देखे, फिर वो फ्लेम नहीं दिखा हमें। तो ऐसा हमें अनुभव हुआ कि वो ऐसा इतनी स्पीड से कोई चीज़ नहीं दौड़ सकती। हाँ। तो ये डेफिनेटली ये भूत या कोई चुड़ैल थी। जब थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू।